नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नील पटेल और आरटीसी डेली में आपका स्वागत है। तो आज हमारे साथ जुड़ गए हैं जयेश पटेल, जो हमें बताएंगे कि भाई न्यूमरोलॉजी और वास्तु क्या है। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि न्यूमरोलॉजी और वास्तु एक पैसे कमाने की एक लोगों की स्कीम है, ये अंधश्रद्धा है। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर सारे के सारे जो मिथ है उसको आज हम क्लियर करेंगे कि वास्तु और न्यूमरोलॉजी हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो जयेश भाई, वेलकम टू आवर शो। जयेश भाई, सबसे पहले तो मुझे ये जानना है कि वास्तु और न्यूमरोलॉजी ये है क्या। अनिल जी, वास्तु और न्यूमरोलॉजी एक साइंस है। और न्यूमरोलॉजी की अगर हम बात करें तो न्यूमरोलॉजी एक ऊर्जा है जो ब्रह्मांड से जुड़ी है, और वास्तु सही दिशा से एक ऊर्जा का संतुलन करता है। जब अंक की ऊर्जा और वास्तु की दिशा मिलती है ना, तो सफलता की शुरुआत होती है। जैसे कि न्यूमरोलॉजी के अंदर 1 से 9 अंक है। जो ब्रह्मांड है उसमें हमारे ग्रह है, जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। तो ये न्यूमरोलॉजी हो गई। मान लीजिए कि हमारी कोई डेट ऑफ बर्थ है, राइट, और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हमारा डेस्टिनेटी नंबर निकाला जाता है, लाइफ पथ निकलता है और ड्राइवर नंबर निकलता है, जो हमारी पूरी लाइफ में न्यूमरोलॉजी के ऊपर उसकी ऊर्जा का प्रभाव छोड़ता है। लेकिन ये न्यूमरोलॉजी अगर हम लोग अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो इससे फ़ायदा क्या होता है। न्यूमरोलॉजी अप्लाई से बेनिफिट ये होगा कि जो ब्रह्मांड के अंदर जो ग्रह है, वो ग्रह मान लीजिए कि यहाँ पृथ्वी पर करोड़ों लोग हैं, तो हमें ऐसा लग रहा है कि भाई ग्रह की ऊर्जा हम पे है या नहीं है। ये ऐसी बात हो गई। भाई गंगा जी है तो हमारे देश में कोई गंगा को माता मानता है और गंगा को कोई बंदा पानी मानता है। तो न्यूमरोलॉजी और वास्तु ऐसी ही चीज़ है। मान लो तो गंगा है मगर बहता पानी है। जिनके जीवन में जिसका जितना प्रभाव पड़ा उसके हिसाब से न्यूमरो और वास्तु पे उसको बिलीव आता है। मान लीजिए कि ब्रह्मांड के अंदर ग्रह है, जैसे सूर्य है, हर रोज़ सूर्य हमें दिखाई देता है, चंद्र दिखाई देता है। तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ या जनता से क्वेश्चन करता हूँ, सूर्य नहीं होगा तो मानव जीवन पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सूर्य क्या है? ग्रह है। तो यानी कि ग्रह है, उसका प्रभाव पृथ्वी पर पड़ रहा है, वो हम मान सकते हैं, राइट। जैसे चंद्र का भी प्रभाव पड़, उसी तरह मंगल, बुध, गुरु या शुक्र का प्रभाव हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये हमें दिखाई नहीं दे रहा लेकिन हो रहा है। तो वो किस हिसाब से पड़ता है? मान लो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 3/9/2001 है, तो 3 जो है आपका ड्राइवर नंबर हो गया। ओके। तो 3 यानी कि जुपिटर, गुरु। तो 3 जो ड्राइवर नंबर है, उस बंदे को गुरु यानी कि ज्ञान अर्जित करने में दूसरे बंदे से कम टाइम लगेगा। अगर वो कोई ऐसा बिजनेस खोजेगा जो ज्ञान, वो क्रिएटिव आइडिया से रिलेटिव हो, तो ज़्यादातर सक्सेस हो पाएगा। मतलब ये वो जो गुरु जिसका फास्ट है, जिसका मजबूत है, वो सीखने की जो उसकी क्षमता है वो नॉर्मल से ज़्यादा होती है, ऐसा? यस। पढ़ाई में भी हम देख सकते हैं, जिनका ड्राइवर नंबर और डेस्टिनेटी नंबर 3 है, लाइफ पाथ नंबर भी 3 है, वो बच्चा एजुकेशन में टॉपर होगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है वो एजुकेशन में टॉपर है तो लाइफ में सक्सेस ही होगा। लाइफ में सक्सेस होने के लिए और कुछ ग्रहों के प्रभाव भी चाहिए, जैसे 5 नंबर मरकरी से बुध। तो बुध, जिसके अंदर बुध का प्रभाव रहेगा वो मल्टीपल बिजनेस कर सकेगा, क्रिएटिव आइडिया ले पाएगा। और शुक्र जो लग्जरी लाइफ देता है। अगर 3, 5 और 6 इस ग्रहों का मिलन हो गया और साथ में सूर्य भी लग गया, तो पैसा भी बनाएगा, नाम भी बनाएगा और लग्जरी लाइफ भी जी पाएगा। और कहने का मतलब ऐसा है, कोई एक ग्रह से हम जीवन में सफल नहीं हो सकते, लेकिन वो ग्रह का प्रभाव अगर सही दिशा में लग रहा है तो 100% हम श्योरिटी के साथ कह सकते हैं सफल हो सकते हैं। मतलब कि बहुत बार क्या होता है, जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मेरे साथ साथ जो कुछ दोस्त थे मेरे, वो पढ़ने में बहुत ही शार्प थे। तो मुझे उस टाइम पर ये लगता था कि ये तो सब लोग फाड़ देंगे, मतलब कि इतना बड़ा बिजनेस बनाएंगे, इतनी बड़ी अच्छी जॉब पोस्ट पर जॉब करेंगे। लेकिन आज कुछ कुछ दोस्तों को मैंने देखा है कि वो इतने सक्सेसफुल नहीं है। तो जब पढ़ाई में वो इतने सक्सेसफुल थे तो बिजनेस में और आगे जॉब में ये क्या प्रॉब्लम हो सकती है उनको? उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि स्किल के हिसाब से उसने अपना बिजनेस पसंद नहीं किया। मैंने आपको पहले ही बताया, जुपिटर उसका स्ट्रॉन्ग था। तो ज्ञान तो उसने ले लिया। अगर उसका केतु स्ट्रॉन्ग नहीं है, मरकरी अगर स्ट्रॉन्ग नहीं, तो ज्ञान को डिलीवरेट नहीं कर पाएगी। मतलब कि जिसका जो ग्रह का जो नंबर है
वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। यस, हर कोई ग्रह का नंबर है, वो नंबर हमारी लाइफ से जुड़ा होता है, उसके हिसाब से ही हमारी सफलता, हमारी स्किल तय होती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं, 5 नंबर है मरकरीज का। मरकरीज यानी कि कम्युनिकेशन, जिसका भी 5 नंबर होगा ड्राइवर नंबर, उसकी कम्युनिकेशन बेटर होगी। वो कोई भी काम करेगा, कम्युनिकेशन के रिकॉर्डिंग करेगा तो उससे दूसरे से ज़्यादा उसको सफलता मिलेगी। अगर वही बंदा, 2 बच्चों का हम एग्जांपल ले ले, पढ़ने में ए लूज़र था मरकरीज वाला बंदा, और 3 नंबर जुपिटर वाला बंदा पढ़ने में एकदम स्ट्रॉन्ग था। लेकिन जब बिजनेस की बारी आएगी, कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग बिजनेस करेगा, तो मरकरीज वाला बंदा है ना, वो उससे आगे निकल जाएगा। उसके पास ज्ञान है, लेकिन कैसे डिलीवरी करना है, कैसे कम्युनिकेशन करना है, वो स्किल उसके पास नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि वो स्किल डेवलप नहीं हो सकता, लेकिन कहने का मतलब यही है कि 5 नंबर वाला जो कम्युनिकेशन जितनी स्पीड से सीख सकता है, वो डिलीवरेट कर सकता है, उतना कोई और नहीं कर सकता है। प्रैक्टिस से हो सकता है। 100% सफलता के लिए दोनों को 90 दिन अगर दिए जाए तो 90 दिन में वो बंदा ज्ञान अर्जित ज़्यादा कर पाएगा। लेकिन जब बिजनेस की बात आएगी, कम्युनिकेशन की बात आएगी, तो ये बंदा जो फेलियर था उससे आगे निकल सकता है। अच्छा, कभी कभार क्या होता है कि जैसे मान लो कि हम लोग कोई बिजनेस करते हैं, ठीक है, तो वो हर बार हम जो काम करते हैं वो करने के लिए जाते हैं तो हमें लगता है कि ये काम अगर हमारे हाथ में आ गया तो एकदम फाड़ देंगे, मतलब कि भाई इतना प्रॉफिट हो जाता है। इसके लिए हम लोग मेहनत भी बहुत करते हैं, मतलब इसके लिए जी जान लगा देते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं होता। हर बार हम एक बुलंदी बनाने की ट्राई करते हैं और हर बार वो पूरा बिजनेस ढह जाता है। तो ये क्या प्रॉब्लम क्या होती है इसमें? देखो नील जी, अगर मेहनत से ही सफलता मिल जाती तो आज हर मजदूर के पास भी कार होती, करोड़ों की इनकम होती। ये बड़ा ये है। लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ ग्रह अपने प्रभाव अपने जीवन में डालते हैं, वो हमें स्वीकारना ही पड़ेगा। कुछ दिशाएं का भी प्रभाव होता है। ऐसा भी नहीं है कि 5 नंबर आपके पास है, 6 नंबर है और 1 नंबर है तो आप सक्सेस हो जाओगे। अगर उसके साथ आपका घर या ऑफिस का वास्तु भी अगर बैलेंस नहीं है ना, तो भी आप सक्सेस नहीं हो सकते। अच्छा, मतलब वास्तु भी बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमरोलॉजी और वास्तु कंबाइन है, Okay. एक सिक्के की 2 बाजू की तरह है। तो 5 नंबर वाला के लिए नॉर्थ दिशा जो कुबेर की दिशा मानी जाती है, वो सबसे बेस्ट है। जो अपॉर्चुनिटी की दिशा है, धन की दिशा है, पूर्व ईस्ट जो सूर्य की दिशा है, जो लीडरशिप की दिशा है, जो नाम फेम दे रही है। अगर वो बंदा उसी दिशा को छोड़ के और कोई दिशा में अपना ऑफिस बना लेता है और ये दिशा डिस्टर्ब हो जाती है, जहाँ पर जैसे नॉर्थ में टॉयलेट हो गया, ईस्ट में जल हो गया, जल के अलावा अग्नि तत्व हो गया। अगर जल है प्रॉपर ईस्ट में है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अग्नि कोने में आ गया, राइट, तो दिक्कत वाली समस्या है। उसका बिजनेस उस वहीं से आगे बढ़ने से रुक सकता है। जय जी, बहुत बार मैंने लकी नंबर के बारे में सुना है। तो ये लकी नंबर एग्जैक्टली एक तो होता क्या है, और सबसे पहले तो लकी नंबर निकाला कि कैसे जा सकता है? लकी नंबर मैं अपने लिए और किसी और के लिए अगर निकालना चाहूँ तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? लकी नंबर निकालने का एकदम आसान और सही रास्ता है। उसके लिए पहले हमें हमारा मूलांक नंबर और भाग्यांक नंबर निकालना रहता है। ओके। मूलांक नंबर और भाग्यांक नंबर से हम अपना लकी नंबर ढूंढ सकते हैं। आप मुझे कोई एक डेट ऑफ बर्थ दीजिए जिसके ऊपर से मैं आपको मूलांक और भाग्यांक नंबर निकाल के दे सकता हूँ। चलिए मैं आपको एक डेट ऑफ नंबर दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए 14 फरवरी 2002, इसकी आप मुझे निकाल कर दे दीजिए। भाग्यांक नंबर हमें निकालना है तो हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको पूरा टोटल करना है, और उसमें जो भी अंक आए टोटल उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। जो अंक आएगा वो हो गया हमारा भाग्यांक नंबर। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं, यही डेट ऑफ बर्थ का 5 हो गया उसका मूलांक नंबर। और अगर टोटल करते हैं तो आप एक बार टोटल करके देख लीजिए, तो टोटल उसका जो डिजिट में आएगा उनसे हम सिंगल डिजिट कन्वर्ट करेंगे तो 2 आएगा। तो 2 हो गया उसका भाग्यांक नंबर, यानी कि 5 हो गया उसका मूलांक नंबर, 2 हो गया उसका भाग्यांक नंबर। आप भी उसी हिसाब से अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख के भाग्यांक और मूलांक नंबर निकाल सकते हो। अब आपने क्वेश्चन किया लकी नंबर, तो लकी नंबर यानी कि भाग्यांक और मूलांक दोनों नंबर जो मिलते हैं उसके साथ जो नंबर सबसे ज़्यादा मैच होते हैं वो हमारे लिए लकी नंबर है। जैसे 5, तो 5 के साथ 1 नंबर बेटर है, 9 नंबर बेटर है, लेकिन 2 के साथ 9 नंबर बेटर नहीं है।
ओके। तो हमारा लकी नंबर उस समय 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 6 भी आ सकता है। उसी हिसाब से हमें लकी नंबर निकालने रहते। ये थोड़ा सा इससे ज़्यादा हमें बोल सकते हैं ना कि भाई ये जितना ड्राइवर और कंडक्टर यानी कि भाग्यांक और मूलांक निकालना इजी, इतना लकी नंबर नहीं है। उसके लिए थोड़ा हमें सीखना पड़ेगा। ओके। तो जैसे बहुत सारे लोग अपनी कंपनीज और अपने बिजनेस का नाम जो रखते हैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, तो वो किस तरीके से रखना चाहिए हमें? एक नेम की वाइब्रेशन होती है। जैसे कि मान लो आपका नाम नील पटेल है, तो हर जो शब्द है उसका कुछ नंबर है, जो कैनेडियन न्यूमरोलॉजिस्ट के हिसाब से, पाइथागोरस के हिसाब से डिसाइड किया गया है। ये हमने और आपने नहीं किया, ये हजारों साल पहले वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट ने किया है। उसी के हिसाब से नाम की वाइब्रेशन निकलती है, चाहे कंपनी का नाम हो, चाहे कोई पर्सन का नाम हो। जैसे ही उस कंपनी का नाम उस पर्सन के भाग्यांक और मूलांक के साथ मैच होता है ना, तो उसे सफलता जल्दी मिल सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर आपका मूलांक 5 हो गया, अब आपकी कंपनी का जो वाइब्रेशन नंबर निकल के आ रहा है वो 6 है, तो 5 और 6 बेटर कॉम्बिनेशन है। ओके। एग्जाम्पल के तौर पर 1 आ गया, 5 और 1 भी बेटर कॉम्बिनेशन है। अगर आपका मूलांक 8 है और आपकी कंपनी का नाम या आपका नाम 1 पे आ रहा है, तो 8 और 1 जो इतना बेटर कॉम्बिनेशन नहीं है। ओके। तो ऐसे वक्त में उसे अपना जो नेम है वो चेंज करना रहेगा। आजकल हम देख सकते हैं काफ़ी बॉलीवुड एक्टर, काफ़ी बिजनेसमैन ने अपना नाम चेंज किया है। एग्जाम्पल के तौर पर अजय देवगन ने भी अपना नाम चेंज किया है, किया। अभिषेक बच्चन ने भी किया है, सुनील शेट्टी ने भी किया है, बहुत सारे सेलिब्रिटी ने किया। रानी मुखर्जी ने भी किया है। काफ़ी सारे ऐसे बॉलीवुड स्टार है, क्रिकेटर्स है, बिजनेसमैन है जिन्होंने अपना नाम चेंज किया है। तो उसके पीछे कोई तो रीज़न होगा, ऑब्वियसली, राइट। तो हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई नाम चेंज करने से, डबल ए करने से, एक अंक अलग करने से क्या फ़र्क पड़ सकता है। राइट। आप खुद देख सकते हो काफ़ी सारे जो स्टार ने नाम चेंज किया है, तो उसके बाद उसकी लाइफ में फ़र्क महसूस हो रहा है, तभी तो उन्होंने किया है ना। वो बहुत बार मैंने एकता कपूर के सीरियल्स के बारे में भी सुना है कि बहुत बार एकता कपूर ने बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके ही अपनी जो सीरियल्स के नाम रखे हैं। और जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो ज़्यादातर अपने जो फिल्म के नाम होते हैं, अपने नाम होते हैं, उसमें वो पर्टिकुलर होते हैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। बिल्कुल सही है। एकता कपूर की बात करें तो उन्होंने भी अपना नाम चेंज किया है। एकता कपूर ने भी अपना नाम चेंज किया, आप देख सकते हो। ओके। और एकता कपूर की जो भी सीरियल है ना, वो मुझे जब तक पता है ज़्यादातर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से उसका नाम और उसी हिसाब से वो लॉन्चिंग हो रही है। तो उसकी सफलता के पीछे ये भी एक राज हो सकता है। जैसे साउथ की काफ़ी मूवीज़ है जो फ्राइडे को नहीं लॉन्च होती है, अदर डे को होती है, तो उसके पीछे भी ये साइंस है। वो काफ़ी सारी मूवीज़ नंबरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी ऐसे कोई एक्सपर्ट से मिलते हैं और उसके बाद कौन सी डेट को, कौन से वार को वो मूवी कौन से टाइम पे रिलीज़ करनी है, उसी हिसाब से वो तय होता है। हाँ, बहुत बार फ्राइडे को नहीं रिलीज़ होती है, बहुत बार कोई कोई मंडे को कर देता है, कोई कोई ट्यूसडे को कर देता है। तो इस हिसाब से मैंने भी बहुत सारी वो जो साउथ की मूवीज़ है, पर्टिकुलरली साउथ की मूवीज़ में ही ऐसा ज़्यादातर होता है। बॉलीवुड वाले तो चलो उसको तो सिर्फ फ्राइडे ज़्यादातर पसंद है, तो लोग फ्राइडे को ही कर देते हैं। लेकिन साउथ में ये ट्रेंड बहुत ही चला है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं साउथ से जो न्यूमरोलॉजी है वो बहुत ही ज़्यादा मानी जाती है। इंडिया की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा वास्तु और न्यूमरोलॉजी में कोई स्टेट है तो साउथ, केरल है, राइट। साउथ के लोग जो न्यूमरोलॉजी और वास्तु में बिलीव करते हैं, इतने अदर स्टेट के लोग नहीं कर रहे। और उसके पीछे उसका रिजल्ट भी आप देख सकते हो। ये वास्तु और न्यूमरोलॉजी है ना, वो कोई किसी का बनाया हुआ अनगणित ग्रंथ नहीं है। वास्तुशास्त्र भारत देश में हजारों सालों से चल रहा है। हम ऐसा भी बोल सकते हैं वास्तुशास्त्र के बारे में, जो जिसके निर्माता विश्वकर्मा है। ओके। विश्वकर्मा जी ने जो भी भवन बनाए थे वो सारी दिशाओं को बैलेंस करके बनाए थे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं, हमारा बॉडी के अंदर 5 तत्व है, राइट। जैसे जल हो गया, भूमि तत्व हो गया, अग्नि तत्व हो गया, फायर हो गया और आकाश तत्व हो गया। वो हमारे बॉडी में भी है और वास्तु में भी वही दिशा का बैलेंस होता है। अगर नॉर्थ है एग्जाम्पल के तौर पर, तो नॉर्थ दिशा है जल। अगर वहाँ पर जल है तो हमारे लिए बेटर है। उत्तर यानी कि ईस्ट दिशा है अग्नि तत्व की, उसी हिसाब से वेस्ट पृथ्वी तत्व है,
तो उसी हिसाब से हम दिशाओं का बैलेंस करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य पे भी उसकी इफेक्ट पड़ेगी और सफलता पे भी पड़ेगी। ज़्यादातर बहुत बड़े ज़्यादा बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी होते हैं ना, उनके घर में भी बहुत ही पर्टिकुलरली ये वास्तु में कंसल्ट करवाते हैं, तो उससे भी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा उनके जो लाइफ में वो प्रभाव दिखना शुरू हो जाता है। तो वास्तु को अगर हम मान लीजिए नया घर लेते हैं, तो हमें पर्टिकुलरली वास्तु में अपने जो नए घर में क्या देखना चाहिए, कि वो पर्टिकुलर क्या देखकर हमें वो घर लेना चाहिए? देखो, मेन चीज़ तो वास्तु के अंदर घर हो या ऑफिस हो, उसमें वही चीज़ देखी जाती है, हमारा जो मुख्य द्वार है वो कौन सी दिशा में है। सबसे बेटर ईस्ट, उसके बाद नॉर्थ। ईस्ट और नॉर्थ में मुख्य द्वार है तो सबसे अच्छा माना जाता है। राइट। और वॉशिंग एरिया जो हमारा है, टॉयलेट है, वो नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए। ओके, वॉशिंग एरिया पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए। ओके। और नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए। ईस्ट और साउथ ईस्ट में भी नहीं होना चाहिए। ओके। क्योंकि वहाँ से क्या होता है, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट है वो ईशान कोण, यानी कि महादेव का कोण है। ओके। जो पूजा का स्थान माना जाता है, वो मंदिर की दिशा है। वहाँ पर हम क्या कर देते हैं, अगर टॉयलेट बना देते हैं तो वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी हो रही है। उसी के सामने एग्जैक्ट साउथ वेस्ट यानी कि राहु की दिशा है। ओके। साउथ वेस्ट यानी कि नेगेटिव एनर्जी, नॉर्थ ईस्ट यानी कि पॉजिटिव एनर्जी। अगर घर में या ऑफिस में नॉर्थ वेस्ट ओपन है और साउथ वेस्ट पैक है तो उसमें पॉजिटिव एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाती है। और इससे उल्टा मान लो, साउथ वेस्ट ओपन है, नॉर्थ ईस्ट ब्लॉक है, तो उसी घर में पॉजिटिव के बदले नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा होगी, जिससे उस घर में जो भी फैमिली रह रही है उसके दिमाग पे असर साफ दिखने लगता है। मान लो कि नॉर्थ में अगर कोई दोस्त है तो पहले तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। ओके। उस घर के अंदर जो फैमिलीज रहती है उसके दिमाग पे स्वभाव में डिफरेंस आएगा, उसके स्वास्थ्य खास करके बीमारियाँ बढ़ेगी। एक चीज़ मैं आपको बोल सकता हूँ, जिस भी बंदे के घर पे नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, ओके, उसकी फैमिली की आप दवाई का बिल देख लेना। ओके। और ऐसा भी कहा जाता है, काफ़ी सारे एक्सपर्ट जहाँ से मैंने न्यूमरोलॉजी और वास्तु के बारे में जाना है और सीखा है, उन लोगों का ऐसा भी रिसर्च है कि कैंसर होने का कारण भी नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है। ओह। और उन्होंने तो वहाँ तक का भी दावा किया है, आप कैंसर अस्पताल जाइए, 100 दर्दी के घर में से 80% से ज़्यादा अस्पताल से दर्दी जो है उसको नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट मिली। ओके। आज जो बीमारियां बढ़ रही है, और मैं यही कहना चाहूँगा कि आज से 50 साल पहले ये जो कैंसर, शुगर ऐसी बीमारियां नहीं थी, बट ऑब्वियसली राइट। तो पहले क्या हो रहा था, हमारा जो घर बनता था ना उसमें टॉयलेट ही नहीं था। हाँ, ये है। आज उल्टा हो गया है। ज़्यादातर क्या करते हैं, हम कचरा बाहर से लेके आते हैं, खाना बाहर खाते हैं, राइट, और उसका जो खाना पाचन होकर जो कचरा निकलता है वो घर में निकलते हैं, राइट। लेकिन पहले क्या हो रहा था, खाना हम घर पे खा रहे थे और कचरा निकलने हम बाहर जा रहे थे, यानी कि नेगेटिव एनर्जी बाहर जा रही थी। आज उल्टा हो गया, नेगेटिव एनर्जी को हम घर लेके आते हैं, और वही नेगेटिव एनर्जी अगर नॉर्थ दिशा में हम डालते हैं तो उसका हमारी लाइफ में इफेक्ट आएगा ही आएगा। जी, मतलब पहले हम लोग खाकर बाहर निकालते थे, अभी बाहर से खाकर घर में निकालते हैं, राइट। जी बिल्कुल। तो ये चीज़ पे हमें ध्यान देना चाहिए। और वास्तु के हिसाब से तो हर दिशा का अपना रंग होता है, हर दिशा की अपनी ऊर्जा होती है। जब ये रंग और ऊर्जा का बैलेंस होगा तभी जाके उस फैमिली में सुख, संपत्ति और स्वास्थ्य मिलेगा। एग्जैक्टली। जयेश जी, अगर आप न्यूमरोलॉजी और वास्तु अगर दोनों सही हो जाए तो क्या 100% सफलता मिल सकती है क्या? नील जी, मैं 100% तो नहीं बोल सकता, लेकिन सफलता जरूर मिल सकती है। ओके। न्यूमरोलॉजी पिलर है, वास्तु भी पिलर है, लेकिन न्यूमरोलॉजी को सही कर लिया, वास्तु को सही कर लिया, हम कुछ करेंगे ही नहीं तो सफलता कैसे मिलेगी? वो तो है, राइट। सफलता के लिए हमें क्या चाहिए, थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा, राइट। क्रिएटिव आइडियाज़ चाहिए। अगर क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ हम बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस के अंदर हमारा 100% फोकस दे रहे हैं तो हमें 100% सफलता मिलेगी। लेकिन क्रिएटिव आइडिया दिमाग में लाने के लिए न्यूमरोलॉजी की रिक्वायरमेंट है। वो कैसे? मान लो कि न्यूमरोलॉजी से आपको क्या पता चला कि आप
आपका भाग्यांक जो है उसके ऊपर से आपको आपकी स्किल पता चल जाएगी Right. कि मुझे ऐसा ऐसा बिजनेस करना चाहिए। मान लो कि आपका भाग्यांक नंबर 1 है, हाँ। तो आप लीडरशिप वाला नंबर है, सूर्य का नंबर है, तो आप कम्युनिकेशन के बिजनेस में जाइए, कोई लीडरशिप वाला बिजनेस कीजिए। आपका भाग्यांक नंबर 5 है तो भी कम्युनिकेशन है, आप मल्टीपल बिजनेस कीजिए। आपका भाग्यांक नंबर 6 है तो आप लग्जरीज बिजनेस कीजिए, जैसे पार्लर का हो गया, बॉलीवुड्स हो गया, स्टूडियोज हो गया। यानी कि उस हिसाब से आपको स्किल पता चलेगी। अब आपको स्किल पता चल गई, अब आपको क्या चाहिए? क्रिएटिव आइडिया कि भाई मैं ये बिजनेस को कैसे लोगों के बीच लेके जाऊं। तो उनके लिए आपको आपकी ऑफिस या घर का वास्तु का बैलेंस चाहिए। मान लो आपने नॉर्थ बैलेंस कर लिया, तो नॉर्थ अगर बैलेंस है और आपकी जन्म कुंडली के अंदर कोई दोष नहीं है, आपको उस ऑफिस और उस घर में ऑटोमेटिकली क्रिएटिव आइडिया आना शुरू हो जाएगा। ओके। जब आपका विजन, मेहनत और क्रिएटिव आइडिया जुड़ेगा तब जाके सफलता मिलेगी। ये पिलर है, लेकिन हमें कुछ करना तो पड़ेगा, बैठने से सफलता नहीं मिलेगी। हाँ, इतना मैं 100% बता सकता हूँ, आपने जान लिया कि मेरी ये स्किल है, आपने वास्तु दोष ठीक कर लिया और आपने क्रिएटिव आइडिया के साथ मेहनत करना स्टार्ट कर दिया और आपने सोच सही रखी, तो आपको सफलता मिलेगी। वैसे कहा जाता है कि सोच से सफलता मिलती है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। काफ़ी सारे सक्सेस लोगों ने कहा है, जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने बार बार कहा करते थे, हम जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे, हम जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। काफ़ी सारे सक्सेस लोगों ने कहा है। आपने द सीक्रेट का नाम सुना है, सुना है, और लाखों करोड़ों लोगों ने सुना भी है और पढ़ा भी है और देखा भी है, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। राइट। तो ये सबको निजी पता ही है कि जैसा हम सोचेंगे वैसा हम बन जाएंगे। आज आप 100 लोगों में से 90 लोगों का जब इंटरव्यू लेंगे तो क्या बोलेंगे? मतलब द सीक्रेट देखा है हम लोगों ने, देखा है या सुना है, जो सोचेंगे होगा। यानी कि 100 से 90 लोगों को ये चीज पता है, राइट। या कोई मोटिवेशनल ने उसे बताया कि भाई आप जैसा सोचोगे वैसा रहोगे, होगा। जिन लोगों के साथ रहोगे वैसा आप बन जाओगे। फिर भी वो क्यों नहीं कर पाते? विजन नहीं होता है, फिर कुछ कुछ चीज़ें वो कर नहीं पाते हैं। बहुत सारे उसमें तो क्या है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन मुझे पर्टिकुलरली ये जानना है कि वास्तु और न्यूमरोलॉजी अगर ये सेट हो गया, ठीक है, उसके अलावा हमें क्या चाहिए सक्सेस होने के लिए? उस जैसे वास्तु और न्यूमरोलॉजी हमारे दिमाग में सेट हो गया, सही हो गया, तो हमारी सोच अपने आप बदलने लगेगी। ओके। जब सोच बदलेगी तब सफलता मिलेगी। राइट। और रोंडा ब्रायन ने कहा है द सीक्रेट में, उसने झूठ नहीं कहा। जैसा सोचेंगे वैसा हम बनेंगे, लेकिन वो सोच पे हमें अडिग रहना पड़ेगा। ओके। स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा है वो सही कहा है। नेपोलियन हिल ने थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा है कि आप सोचोगे कि आप अमीर बनोगे तो बन पाओगे, ओके। लेकिन उस सोच पे हम रह सकते हो। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक दिन में इंसान को एक रिसर्च के मुताबिक 60,000 से भी ज्यादा थॉट यानी कि विचार आते हैं, ओहा। राइट। राइट। उसमें से ऐसा कहा जाता है कि 80% नेगेटिव होते हैं या वो तो है। और 95% रिपीट होते हैं, यानी कि आज आया हो कल आएगा, कल आया हो परसों आएगा। ज्यादातर ओवर थिंकिंग लोग बहुत यस। करते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि आपको सफलता चाहिए, तो सफलता के लिए केवल 2 मिनट आप आंख बंद करें, आपको जो चीज चाहिए उस पे 2 मिनट पे आप एक विचार पे फोकस कर सकते हो तो आप सफल हो सकते हो। लेकिन आप ऐसा नहीं कर पाओगे, आप प्रैक्टिस करने से होगा। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपका न्यूमरोलॉजी के हिसाब से वो ग्रह का प्रभाव आपको नहीं करने दे पा रहा है, आपकी वास्तु की दिशा आपको ये नहीं करने दे पा रही। अगर आपने सोच लिया कि मुझे ये महीने इतना सेल्स चाहिए, 10 दिन फिर लिखना बंद। मैंने ऐसे भी लोग देखे, मोटिवेशनल कोई भी अच्छा ट्रेनर है, अच्छी चीज़ है, मोटिवेट करता है, लेकिन हजारों लोग सुन रहे हैं, फिर भी उसके अंदर बदलाव क्यों नहीं आ रहा? मतलब एक दिन करते, आज किसी मोटिवेशनल ने बोल दिया अपना गोल लिख लो, मंथ का लिख लो, ईयर का लिखो, हमने लिख भी लिया। कोई ऐसा बंदा आप मेरे को बताओ जो 365 दिन उसी रूल्स के हिसाब से गोल लिखता है और उसी हिसाब से विजुअलाइज करता है। मतलब हम कंसिस्टेंट नहीं रह सकते। नहीं रह सकते, उसके पीछे का कोई रीजन है। वो बंदा जानता ही, आज हर किसी को पता है सोच से सफलता मिलती है, लेकिन क्यों नहीं रह सकते? वहां पर न्यूमरोलॉजी और वास्तु इफेक्ट करता है।
इसीलिए सोच को बदलने के लिए, क्रिएटिव आइडियाज को हमारे दिमाग में एक्टिव रखने के लिए न्यूमरोलॉजी और वास्तु की रिक्वायरमेंट है। ओके, मतलब कि आप शॉर्ट में ये कहना चाहते हो कि जैसे मान लीजिए हमारे वास्तु और हमारा न्यूमरोलॉजी अगर ये सही हो जाता है तो जो हमारी जो थॉट प्रोसेस है वो एकदम क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल। और हम कंसिस्टेंसी अपने जो वर्क है, अपना जो थॉट प्रोसेस है उसके ऊपर कंसिस्टेंट रह सकते हैं। इससे हमें ज़्यादातर सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल सही समझा आपने। अगर हम डेली 15-20 मिनट ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। Right. वो पॉजिटिव एनर्जी हमारे इनर की एनर्जी को बाहर निकालती बूस्ट करती है। जब हमारी इनर की एनर्जी बाहर निकलेगी तो बाहर की एनर्जी से वो मिलेगी, तो अपने आप कम्युनिकेशन हमारा बेटर होगा। कम्युनिकेशन बेटर होगा तो सेल्स आएगा। ओके, सेल्स आएगा तो आप खुद मोटिवेट होगे। और जो बंदा खुद मोटिवेट होगा ना, किसी और के शब्द से नहीं, खुद से मोटिवेट होगा ना, 100% सक्सेस होगा। ओके, मतलब कि सोच से सफलता ये यहाँ पर एकदम क्लियर हो जाता है। जी बिल्कुल, सोच से सफलता। लेकिन वो चीज़ हमें भूलनी नहीं है। सोच को कंटिन्यू पॉजिटिव रखने के लिए हमें न्यूमरोलॉजी और वास्तु का सहारा लेना होगा। ओके, तो दोस्तों आज हमने इस पॉडकास्ट के थ्रू ये जाना कि अंक से स्किल मिलती है, दिशा से दशा मिलती है, और ये जब दोनों साथ में हो जाए तो एक अच्छी सोच बनती है, और जब अच्छी सोच बनती है तो आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। तो ये सारा का सारा जो कंक्लूजन है वो न्यूमरोलॉजी और वास्तु को डिफाइन करता है। तो अगर आपका न्यूमरोलॉजी और वास्तु अगर ठीक है तो आपको सफलता की ओर जो आपके जो कदम हैं वो बहुत ही तेज़ हो सकते हैं। ये जो पॉडकास्ट में हमने जाना है इससे भी हम डीप में जानेंगे अगले पॉडकास्ट में। तो बने रहिए हमारे साथ आरटीसी डेली में। जल्दी ही मिलते हैं ऐसे ही एक्साइटिंग पॉडकास्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच।